एक और मेरा सवाल, जो लोग कनाडा को डी वैल्यू करते हैं, हमें जन्नत में नहीं जाना, हमें ऑस्ट्रेलिया में ही रहना। क्या आप लोग एबोरिजिनल के बच्चे थे जिनको आसानी से पहले चीज मिल जाती है, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता? किस किस चीज में आप लोग बहस करोगे? ऑस्ट्रेलिया में तो गरीब लोग रहते हैं, कनाडा भी किसी से कम नहीं है। इंसान को अपने नसीब से लड़ना नहीं चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेम्परेरी वीजा पे रह रहे थे, अपने जो है वो दिमाग का इलाज करवा लें। एक्सेप्टेंस आपको रखनी चाहिए, थोड़ी टॉलरेंस रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से जाके कर लो, क्योंकि आपको कनाडा के बारे में जबरदस्त वीडियो आती रहेंगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन तक हमारा ये मैसेज पहुंच जाए बहुत अच्छा होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो आज का टॉपिक ये है कि जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में, मतलब जिंदगी में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हर वक्त हर चीज के लिए ब्लेम करते रहेंगे। ये क्यों कर लिया आपने, अगर ये जल्दी करते तो ऐसा होता। इसी तरह हमें जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, अभी तक जो है वो कमेंट्स बॉक्स में और रियल लाइफ में या कहीं पे इधर उधर मिल जाते हैं। पहले भी मिला करते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो वो लोग यही कहते हैं कि मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया से अच्छा मुल्क तो मतलब दुनिया में पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहोगे तो मतलब आप जो है वो भूखे मर जाओगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये इन्फ्लेशन हो जाएगी, ये मसले होंगे। ब्लेम 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 और सिर्फ ब्लेम ही करते रहते हैं। सो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को एड्रेस किया जाए और जो है वो आप लोगों से बात की जाए, जो अपने दिल की बात है और जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ चीजों को लेके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके, ब्लेम गेम को लेके। हर किसी को जो है ना टोकते रहना कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने वैसा क्यों कर दिया, तुमने ये बिजनेस क्यों कर दिया, तुमने वो जॉब क्यों कर ली, तुम कनाडा क्यों आ गए, तुम टोरंटो क्यों आ गए, तुम कैलगरी क्यों चले गए, तुम सिडनी में क्यों रहते हो, तुम जो है वो रीजनल एरिया क्यों नहीं मूव होते, तुमने पाकिस्तान में जो है वो क्यों छोड़ दिया, तुमने पाकिस्तान क्यों आ गए, तुमने ऐसा क्यों कर लिया। तो अगर आप लोग रिलेट करते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग इस ब्लेम गेम का जो एक पूरा गेम है, आप इस प्रोसेस से कभी गुजरे हैं या सिर्फ हम लोग ही अकेले हैं। बात यह है कि कोई भी मुल्क पूरा नहीं होता, वहाँ की पॉलिसीज होती हैं वो हमारे शायद फेवर में नहीं होती, जो आम आदमी, आम इंसानों को इफेक्ट करती है। मतलब अगर मैं पाकिस्तान वगैरह की बात करूं या ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कनाडा, कोई भी मुल्क बुरा नहीं होता, बट जो वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी वो इंसानों के फेवर में नहीं होती। सो एक मेरा मासूमाना सवाल है उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत ऑफेंसिव फील करते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई भी बात हो रही हो स्पेशली, तो क्या आप लोग मतलब एबोरिजिनल के बच्चे थे, मतलब आप एबोरिजिनल के यहाँ पैदा हुए थे, या फिर आप लोग किसी पाकिस्तानी या किसी देसी कम्युनिटी में आप लोग पैदा हुए थे? कोई ना कोई तो आप लोग की वजह रही होगी ना अपने मुल्कों को छोड़ के आने की ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई हम लोग की भी कोई ना कोई वजह रही होगी ना ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के आने की कनाडा में। और बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग कनाडा आने की सोचते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। कोई भी मुल्क, मैं बता रहा हूँ, बार बार बुरा नहीं होता। सो जहाँ भी जाते हैं, नमाज पढ़ने जाओ, किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, या जिम आया हुआ था जैसे, तो अभी एक सब्सक्राइबर मिले। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग इतना देखते हैं और इतना सराहते हैं। थैंक यू सो मच मोटिवेशन देने के लिए हमें। जहाँ भी जाते हैं मतलब आप लोग मिल जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। यहाँ आया हुआ था जिम, तो जो है वो एक सब्सक्राइबर मिले और बता रहे थे कि मैं जो है वो यूके में 6-7 साल रहा हूँ। मतलब वो यूके में 6-7 साल रहे थे और फिर इसी तरह, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन को लेके काफी मसले मसाइल थे, तो वो भी इसी तरह जो है वो होके गुजरे हुए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे कनाडा में अब अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है, फैमिली के साथ रहते हैं, खुश हैं। कह रहे थे कि जो है वो बड़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों को देख के, आपकी फैमिली को देख के, और इस तरह की चीजें। सो अल्लाह का शुक्र है यार, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए इंसान को कि जो वो बेहतर हाल में अब जो है वो रह रहा होता है। इंसान की डेस्टिनी होती है। मैं समझता हूँ कि मतलब कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती। ऑब्वियसली जो ऑस्ट्रेलिया में रहा होता है, जो यूके में रहा होता है, जो यूरोप में रहा होता है, वो कोशिश करता है वहाँ पे जो उसकी पहली डेस्टिनेशन होती है कि वहाँ पे उसका कोई गेम बन जाए, कोई पीआर मिल जाए। किसी को कोई शौक नहीं होता, कोई मतलब बेवकूफ नहीं होता कि एक जगह की पीआर होने के बावजूद वो दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह, दूसरे तीसरे मुल्कों में अप्लाई करता रहेगा अपनी बड़ी फैमिली के साथ, जो है वो जिसकी फैमिली भी रह रही हो हमारी तरह, तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है। बट ये कि जो डेस्टिनी होती है आपकी, तो कुछ चीजों में आपको जो है वो, मतलब मेरे हिसाब से तो हर चीज में आपको अल्लाह की रजा में खुश रहना चाहिए। जो मिल गई शायद आपके नसीब में होगी, और जो नहीं मिली शायद वो नसीब में नहीं होगी, ठीक है। सो मूव ऑन करना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से ऐसे हिटर होते हैं जो मतलब अगर ऐसा होगा कि अल्लाह ताला कल को उनको जन्नत भी दे रहा होगा, तो वो सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमें जन्नत में नहीं जाना, हमें ऑस्ट्रेलिया में ही रहना है। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो किसी का ऑस्ट्रेलिया का वीजा
वीजा नहीं लगता है तो वो कभी ऐसा कभी जिंदगी में आगे कामयाब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। थोड़ी अपने अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस आपको रखनी चाहिए, थोड़ी टॉलरेंस रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा पूरी दुनिया बेकार है और वो है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मुल्क हैं जहाँ पे लोग जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ खुश रहते हैं और इंजॉय करते हैं लाइफ को। आप लोगों ने एक बहुत ही छोटी सी दुनिया बना ली है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारी जो है वो दिल में रहता है। कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हम लोग या कोई ऐसी चीज है कि जो है वो जो नफरत करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो 10 साल जो है वो अपनी जिंदगी के लगाए। बट ये कि शायद ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज की मैं बात करता हूँ हमेशा। जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज बहुत ही घटिया थी और माइग्रेशन को लेके वो चीजें थी। आज जो है वो देखो अकाउंटेंट्स को जो है वो 85 के ऊपर भी इन्विटेशन जा रहा है। तो जो लोग IT वाले चोर मचाते थे या दूसरे और कहते थे कि भाई ये चीजें नहीं होंगी, ये तो बहुत ही घटिया जो है वो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, तो भाई अब उनका इस बारे में क्या कहना है कि अब और लोगों को भी जा रहा है, 65 पे आ रहा है, 75 पे आ रहा है, वॉट एवर जिस पे भी आ रहा है। तो बात ये ऐसी नहीं होती। मतलब इंसान को जो है वो एक डेस्टिनी होती है, उसका एक नसीब होता है और उसके ऊपर जो है वो जो उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, आगे चल के वही कामयाब होता है। जो लोग अपनी छोटी सी दुनिया एक ही मुल्क में बसा लेते हैं, ग्रोथ नहीं करते वो आगे या कुछ नहीं करते, तो वो सिर्फ हेटर ही होते हैं। और उनका भी शुक्रिया, क्योंकि वो हमारे जो है वो वीलॉग्स को आके देखते हैं। क्योंकि वो लोग कभी भी, हमने ऑलमोस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जब रहे तो आई थिंक 200 से 250 वीडियो बनाई, मगर कोई आके देखता ही नहीं था। तो भाई थैंक यू सो मच कनाडा वालों, आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से वो हमारे हेटर भी बन पाए और हमारे व्यूवर भी बन पाए। गवर्नमेंट में जो ऑस्ट्रेलिया में पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफी जो है वो जो बीज बोया था नफरत होगा, वो थोड़ा बहुत फलता फूलता नजर आता है। बट ये कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट है वो इस बीज को, मतलब इस नफरत को थोड़ा बहुत कम करेगी और वो कर रही है। उन्होंने पॉलिसीज स्टार्ट कर दी हैं ऐसी बेहतर, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इसका छोटा सा मैं आपको एक जो है वो एग्जाम्पल देता हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने जो है वो 3-4 साल पहले लोगों को कुत्ते की तरह भगाया कि भाई अब आप जाओ रीजनल में, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन में तो आपको कोई भी कुछ नहीं मिलने वाला। सही है, लोगों ने जो है वो गधे घोड़े नहला के फार्म में और पता नहीं किस किस चीजों में बेचारों ने, लड़कों ने लड़कियों ने मेहनत की, अपनी फैमिलियों पे कंप्रोमाइज किया, क्या क्या किया, किस किस की स्टोरी बताऊं आपको। खैर एनीवे, लोग जिनको आसानी से पहले चीज मिल जाती है उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि कितनी लोगों ने मेहनत की होती है। एनीवे, बात ये कि वो लोग जो है वो एक वर्किंग जो बिल्कुल बकवास वीजा था 491 के नाम से, वो लोग उसके लिए जो है वो बमुश्किल तमाम एलिजिबल हुए, जिसमें ये शर्त थी कि जो है वो आपको 3 साल तक एटलीस्ट जो है वो रीजनल एरिया में ही रहना पड़ेगा किसी भी तरह के, और वहां पे जो है वो काम करना पड़ेगा। और आप लोग सिडनी, मेलबर्न या फिर ब्रिस्बेन वगैरह जैसे बड़े शहरों में मूव नहीं हो सकते, वहां जॉब नहीं कर सकते। अब आप चाहे IT की जॉब करते हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैंने कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को लिटरली डब्बू में जो है वो फार्म में या फिर जो है वो गेहूं के पता नहीं क्या क्या चीजों में चावल और गेहूं चुनते हुए देखा है, और बड़ा अफसोस होता था उनको देख के। इतनी महंगी डिग्रीज होल्डर वालों के साथ भी इस तरह का जो है वो सलूक हुआ। एनीवे, इसमें जो है वो कौन मुतासिर हुआ, मतलब आम लोग ही मुतासिर हुए गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। अब जिन लोगों को वो 491 अल्लाह अल्लाह करके मिल गया, उनके ऊपर एक ऑटोमेटिकली बैन लग जाता है कि वो कभी भी, मतलब 5 साल तक, अगले 5 साल तक किसी भी PR स्ट्रीम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। अब जब नई गवर्नमेंट आई 6 महीने पहले, तो उसने सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में आते जो है वो इन्विटेशन देने शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से जो लोग 491 पहले ले चुके थे अब वो नहीं ले सकते, तो वो बेचारे मुतासिर हुए। अब वो जाके अपना दुखड़ा किसको सुनाएंगे। और जो लोग आज भी वहां पे रह रहे थे फॉर सम रीजन सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन में, वो लोग PR के लिए एलिजिबल हो गए या उनको इन्विटेशन आ गया, तो उनकी डायरेक्ट PR हो गई। सही बात है ना भाई। तो अब जो लोग जो है वो 3-3 साल तक कुत्तों की तरह मेहनत करने के बावजूद उस तरह के वर्किंग वीजे पे गए, जो 3 साल 4 साल के बाद वो जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी मीट करेंगे, और उसके बाद फिर वो PR लेने के लिए एलिजिबल होंगे। जब तक उनको सिर्फ मेडिकेयर या छोटी मोटी चीजें मिलेंगी, बट जो PR की जो कंप्लीट सहूलतें होती है नहीं मिलेगी, पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी। जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो वो भी सिटीजन नहीं होंगे। तो मतलब अब इसमें वो लोग जाके अपना जो है वो किससे बयान करेंगे, ये चीज कुछ भी नहीं कर सकते ना वो लोग, क्योंकि वो लोग बेचारे जो है वो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके हाथों मारे गए। तो भाई ऐसे ही होता है, इंसान को जो है वो कुछ, किसी के नसीब भी होते हैं, किसी की किस्मतें भी ऐसी ही होती हैं कि मतलब किसी के लिए आसानियां हो जाती हैं, किसी के लिए मुश्किलात होती है, बट वो मूव ऑन करता है। कितने लोग बेचारे इस वक्त रीजनल में बैठे होंगे, कभी आप लोगों ने जाके उनसे पूछा है कि आप लोग मतलब यहाँ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते। तो आपको अब यहाँ पे मजबूरी में अगले 5 साल यहाँ पे गुजारने होंगे जब तक उनकी PR कंप्लीट नहीं हो जाती प्रोसेस, क्योंकि इस 491 के बाद भी उनको एक और वीजा डालना पड़ता है जो PR वीजा कहलाता है। मतलब यार हम लोग वहाँ पे बहुत साल रहे और बहुत चीजों में मतलब आइडिया हो गया था। तो किस किस चीज में आप लोग बहस करोगे, अपने अंदर थोड़ी सी जो है वो एक्सेप्टेंस लोगों की करो कि जो है वो जो लोग बेचारे मुतासिर होते हैं और दूसरी चीजों से। सो कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया भी एक माइग्रेशन वाला कंट्री है, मतलब माइग्रेट जो लोग करके गए उन्होंने ही आबाद किया है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया डे की, तो जो है वो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, या विकिपीडिया करके देखना, जो 26 जनवरी को होता है वो किस चीज के लिए मनाया जाता है। वो इस चीज के लिए मनाया जाता है कि जो पहली वहां पे जो ब्रिटिश गए थे, वहां पे यूरोपियन जो सेटलमेंट हुई थी, वो उनकी फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट
एनरोलमेंट थी ऑस्ट्रेलिया में 26 जनवरी को, आई थिंक 1788 के अंदर हुआ था या कब हुआ था। उसके बाद जो यूरोपियन थे, तो मोस्टली जो ऑस्ट्रेलिया है वो यूरोपियंस या ब्रिटिश जो थे वहां पे, उसके बाद लेबनीज वगैरह आए, और उसके बाद पाकिस्तानी इंडियन वगैरह आए और उन्होंने आबाद किया। आज भी बहुत सारे लोग 26 जनवरी जो कि ऑस्ट्रेलिया डे होता है, हमें नहीं पता था, हम लोग भी हमेशा मनाया करते थे, मतलब उससे कोई इनकार नहीं है, बट आज भी अगर आप जाके गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इस 26 जनवरी को, मतलब ऑस्ट्रेलिया डे को एक ब्लैक डे के नाम से मनाता है। और मतलब जो है वो कहता है कि नहीं भाई, हम इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने एबोरिजिनल्स को निकाल दिया था। बट ये कि सबके अपने अपने अलग मानना है, नहीं मानना है, हम लोग उस तरह उस बहस में नहीं जाते, क्योंकि भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था कि जो है वो एबोरिजिनल को उन्होंने साहिली इलाकों से, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन से निकाल के एंटी की तरफ डाल दिया, जो कि सूखे इलाके, जो कि जंगल है, बिल्कुल मतलब डेजर्ट है, वहां पे कुछ भी नहीं है। इसी तरह कनाडा में भी जो है वो आबादी हुई और माइग्रेशन होती रही और आबादियां होती रही और एक्सेप्टेंस होती रही, डाइवर्सिटी होती रही। तो यार जो छोटा सा एक तबका होता है वो हर चीज को जो है वो एक अलग ही जो है वो मोड़ के ऊपर ले जाता है कि ये है, ये वो है, ये इस तरह का कंट्री है, वो उस तरह का कंट्री है। ऐसा नहीं होता भाई, इंसानों को थोड़ा सा अपने अंदर एक्सेप्टेंस रखना चाहिए। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, जो लोग कनाडा में भी रहते हैं या पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको ये बात बता देता हूँ कि जो मोस्ट बिलियनियर्स हैं दुनिया में, आपको शायद ये बात पता होगी, अब नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ कि वो यूएस के अंदर है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पता नहीं कौन सा है, तीसरे नंबर के ऊपर आता है इंडिया, जी बिल्कुल, और 7वें नंबर पे आता है कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया आता है 12वें नंबर पे। तो मतलब अब क्या मैं बोलूं कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में तो गरीब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मतलब हर चीज को जो है वो चीज नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि इस वक्त दुनिया का जो सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंसर समझ लो है इलॉन मस्क, तो आपको शायद पता हो या नहीं पता हो कि वो भी कैनेडियन है। वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था और उसके बाद 18 साल की उम्र में वो कनाडा आ गया, क्योंकि उसकी जो मतलब कोई उसने इमिग्रेशन अप्लाई नहीं की थी, तो उसकी जो मदर थी वो कैनेडियन थी, तो वो 18 साल की उम्र में यहाँ आ गया कनाडा। उसके बाद अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो यूएस चला गया और फिर उसने अपनी पढ़ाई वहां पे कंप्लीट की और डिग्री शिग्री की, और फिर अब वो आपके सामने है, मतलब उसकी मिसाल तो मैं क्या ही दूं। तो वो भी एक कैनेडियन है और जो है वो इस तरह के हजारों लाखों लोग होंगे ऑस्ट्रेलिया में भी, इस तरह की चीजें होंगी जो जबरदस्त होंगी। और कोई वो नहीं है कि मतलब के हेट ही है ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा इस तरह का बदतरीन कंट्री है। हर तरह के मौसम और चीजें होती हैं। कनाडा में बहुत ज्यादा स्नो होती है, हमको पता है, सबको पता है दुनिया में कि कनाडा में हाँ ऑब्वियसली जो वेदर होते हैं बड़ा एक्सट्रीम वेदर होता है और बड़ी स्नो होती है, सब कुछ होता है। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस तरह एक एक्सट्रीम की चीज होती है जो कि आपका स्किन कैंसर होता है, और ओजोन लेयर की वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नंबर 1 और 2 पे आता है, कनाडा तो नंबर 10 में कहीं रैंक में आता भी नहीं है स्किन कैंसर। अगर मेरी बात पे आपको शायद यकीन नहीं होगा, जो लोग बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हुए वो होते हैं या फिर बिना सुने ही जो है वो बस वो कर रहे होते हैं, तो जाके एक दफा गूगल कर लिया करो यार। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट भी है और गूगल भी चलता है, तो वहां पे आप जाके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ओजोन लेयर की वजह से स्किन कैंसर, जो नेशनल कैंसर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में मतलब बहुत तेजी से कई हजार लोग मरते हैं। बट उसके बावजूद भी जो है वो हजारों लाखों ऑस्ट्रेलियन जो है वो बीच के ऊपर छोटे छोटे कपड़े पहन के लेटे हुए होते हैं, परवाह नहीं करते। ठीक है, फेयर है ना, क्योंकि वहां का कल्चर ऐसे ही है। इस चीज का खतरा होने के बावजूद भी उनको ये बात पता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमें भी ये बात पता थी, फिर भी हम 10 साल रह लिए। इंसान को जो है वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर रखनी चाहिए, और अगर आप लोगों के अंदर नहीं है तो भाई हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अपने जो है वो दिमाग का इलाज करवा लें, ज्यादा बेहतर होगा। एक और मेरा सवाल, जो लोग कनाडा को डी वैल्यू करते हैं, अगर वो कैनेडियंस हैं, तो मैं एक सवाल उनसे करता हूँ जो ऑस्ट्रेलियन मुझसे काफी दफा किया करते थे, जो ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते थे थोड़े बहुत, कि भाई अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो जो है वो आप छोड़ क्यों नहीं देते। तो खैर एनीवे हमने तो छोड़ दिया। बट मेरा सवाल अब उन लोगों से है कि भाई अगर आप लोगों ने 20-25 साल तक कनाडा के जो है वो लाखों डॉलर गवर्नमेंट के खा लिए हैं, आपके बीवी बच्चों ने भी फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल वगैरह ले लिया है, और आपको फिर भी मजा नहीं आता कनाडा में, तो यार छोड़ क्यों नहीं देते भाई। एक दफा पासपोर्ट गिव अप करके जाओ जहां पे आपको जो है वो अच्छा लगता है, जहां का पे रेट ज्यादा है, यहाँ जहां के जो है वो मौसम बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन है, सब कुछ है। एक दफा अपने मुल्कों में जाओ और वहां की जरा पीआर अप्लाई करके देखो, तो आपको लग पता जाएगा। जब आप कैनेडियन पासपोर्ट को गिव अप करके जाओगे तो फिर आपकी क्या वैल्यू होगी। 20-25 साल के बाद अगर आपने एक जगह को निचोड़ लिया और उसके बाद अगर आप दूसरी जगह जाके वो भी करते हो, तो भाई उस पासपोर्ट की अहमियत होती है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट की भी अहमियत है। मैं कभी भी इससे डिनाई नहीं करूंगा। बट ये है कि यार हर इंसान को अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए, टॉलरेंस रखनी चाहिए। डिबेट एक होता है और हमें हमेशा से जो है वो डिबेट करना पसंद है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हम अनबायस्ड चीजें बताएं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, पाकिस्तान की हो या फिर कनाडा की हो। कनाडा के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें बताई जो हमें ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन लगती थी और आज भी होंगी, आज भी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑब्वियसली जो सिस्टम्स हैं वहां के बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी हजारों चीजें बेहतरीन है। बट कनाडा भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पे आपको जो फैमिली ग्रोथ होती है जबरदस्त होती है। अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज जिसमें आपके माँ बाप आते हैं, बहन भाई आते हैं या और दूसरे रिश्तेदार आते हैं, उनको सेटल कराना बहुत आसान है,
एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भाई अगर आप लोग को शायद नहीं पता होगा तो मेरी पूरी फैमिली वहां पे 10-12 साल से रह रही है। अगर इतना आसान होता ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिली की जो है वो स्ट्रीम्स जितनी कनाडा के अंदर है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो लोग कनाडा आते हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए, पेरेंट्स की पीआर के लिए, बहन भाइयों की पीआर के लिए और आसानियां हैं बहुत सारी वीजास को लेके और स्ट्रीम्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी। मैं दुआ करता हूँ कि वहां पे रहने वालों के लिए या उनके माँ बाप बहन भाइयों के लिए वो चीजें आ जाएं ताकि और दूसरे लोगों को जो है वो सफर ना करना पड़े, उन लोगों की जो है वो जिंदगियां मतलब टाइम जाया ना हो। जो लोग देखो 20-22 साल 25 साल के होते हैं तो वो लोग उनके पास मेरे हिसाब से 10 साल आई थिंक होते हैं जरूर कि वो लोग और भी चीजें जो है वो नए नए एडवेंचर्स ट्राई कर लेते हैं। बट जो लोग मेरी तरह लेट 30s के ऑलरेडी हो चुके होते हैं तो वो चाहते हैं कि जो है वो उनकी फैमिली एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ चली जाए। एक मुल्क की जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से बेहतर कोई पासपोर्ट हो जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो कनाडा का हो, यूएस का हो, यूके का हो, किसी का भी। और जो एक दफा पहले पाकिस्तान से निकल के जिस कंट्री में भी पहली दफा माइग्रेट करके जाता है तो उसको अपने दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, आसान काम नहीं था। बट ये है कि इंसान को अपने नसीब से लड़ना नहीं चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, और हमने भी वही किया और मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी यही करेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा में जो हमारा इन्विटेशन था वो समझ लो 473 पॉइंट्स के ऊपर आया था। मतलब उस वक्त 467 का चल रहा था, 2020 दिसंबर की बात। उसके बाद कितने बेचारे बहुत सारे लोग थे, हजारों लाखों की तादाद में, जो कनाडा आना चाहते थे। उन्होंने अपने एग्जाम भी पास किए, सब कुछ किया, 470 तक पहुंच गए, 475 तक पहुंच गए। बट वो दिन है और आज का दिन है, आज तक 490 से कम स्कोर नहीं हुआ। बल्कि जो अभी जो लास्ट आया इन्विटेशन राउंड कनाडा का अगर मैं देखूं तो 507 के ऊपर आया, जो कि मतलब बहुत ही हाई स्किल्ड है मेरे हिसाब से। मतलब 473 तक पहुंचने में भी हमारे घोड़े खुल गए थे। तो समझ लो 507 तो पता नहीं क्या ही लोग कर रहे होंगे। बट ये कि वही बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उस टाइम पे शायद कुछ और थी, आगे चल के कुछ और हो गई। मैं दुआ करता हूँ कि यार गवर्नमेंट जो है वो आसानियां करे, जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो जो भी मुल्क हो, जो वो टारगेट करके चल रहे होते हैं, उनके लिए आसानियां हो और जो उनका जो है वो मकसद है वो जिंदगी में पूरा हो। मेरी तो यही दुआ है। सो मैं तमाम लोगों से एक दफा फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि यार तमाम लोगों की, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, कोई भी चीज हो, रिस्पेक्ट करना सीखो। चाहे वो कोई कंट्रीज हो, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। आपको जहां पे बेहतर अपॉर्चुनिटी लगती है पाकिस्तान छोड़ने की या इंडिया छोड़ने की, आप लोग वहां पे भी तो जाते ही है ना यार। तो सेम हमारे लिए जो बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी, हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेम्परेरी वीजा पे रह रहे थे, हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी कि हम लोग कनाडा में एज अ पीआर रह लेंगे। बेहतर जो है वो चीजें होंगी, सहूलियात होंगी, आसानियां होंगी, एक जो है वो बेहतर पासपोर्ट की तरफ जा सकेंगे, एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकेंगे। यही चीजें होती हैं जो आप लोग जो है वो अपने कंट्रीज से, पाकिस्तान इंडिया वगैरह से छोड़ के आए होते हो। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्क, कनाडा जैसे मुल्क, यूके जैसे मुल्क, हम लोग भी इसी वजह से बेहतर आसानियों की वजह से, अपॉर्चुनिटी की वजह से कनाडा है। सो मेरे हिसाब से कोई भी कंट्री बुरा या परफेक्ट नहीं होता, बस वहां पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, प्रो एंड कॉन्स होते हैं और हम लोगों को वही चीजें मतलब मुतासिर करती हैं।